अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड इट्स टाइप्स। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या होती है। देखिए, ऑथेंटिकेशन है बेसिकली आपकी पहचान, जिससे ये देखा जाएगा कि क्या आप वही हैं जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेट्स से मैं आप अगर एग्ज़ाम्पल दूं आपके कॉलेज कार्ड की, तो कॉलेज कार्ड बेसिकली क्या है, आपका ऑथेंटिकेटर है। कॉलेज कार्ड क्या है, आपका ऑथेंटिकेटर, जिससे आप ऑथेंटिकेट होते हैं कि वाकई ही आप इस कॉलेज के क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये आपका ऑथेंटिकेटर होगा। क्लियर। तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया ऑथेंटिकेशन की। क्या इसके अलावा भी कोई एग्ज़ाम्पल है? जी बिल्कुल। जिस तरह आप कंप्यूटर में लॉगिन और पासवर्ड एंटर करते हैं, लॉगिन और पासवर्ड जब आप एंटर करते हैं तो बेसिकली आपका कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, आपको ऑथेंटिकेट कर रहा होता है कि क्या आप वही यूज़र हैं जो उसकी डेटाबेस में या जो उसकी डायरेक्टरी में मौजूद हैं। क्लियर। तो आप अगर करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉगिन हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप लॉगिन नहीं होंगे। तो यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड भी क्या है, ऑथेंटिकेटर है। क्लियर। तो उससे पहले कुछ दो टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं हम टाइप्स देखने से पहले। एक है हमारे पास ऑथराइजेशन और एक है ऑथेंटिकेशन। लेट्स से हमारे पास एक नेटवर्क है, किसकी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक नेटवर्क की। नेटवर्क में हमारे पास चार यूज़र्स हैं, यूज़र ए, यूज़र बी, यूज़र सी एंड यूज़र डी। तो ए जो है बी को भी मैसेज सेंड कर सकता है, सी को भी मैसेज सेंड कर सकता है, डी को भी मैसेज सेंड कर सकता है। इसी तरह बी जो है ए को भी मैसेज सेंड कर सकता है, सी को भी कर सकता है और डी को भी कर सकता है। तो ये चीज़ बेसिकली कहलाती है ऑथराइजेशन, कि ईच यूज़र इज़ ऑथोराइज्ड टू सेंड अ मैसेज टू अनदर यूज़र बिकॉज ऑल द यूज़र्स आर पार्ट ऑफ द नेटवर्क एंड दिस टर्मिनोलॉजी इज़ कॉल्ड ऑथराइजेशन। क्लियर। अब हम एक और सिनेरियो देखते हैं। लेट्स से कि ए जो है वो मैसेज भेजना चाहता है सी को। किसको मैसेज भेजना चाहता है, सी को। तो सी इस चीज़ को वेरीफाई कर सके कि मुझे मैसेज ए की तरफ से आया है, और ए जो मैसेज भेज रहा है सी को वो भी वेरीफाई कर सके जो मैंने मैसेज भेजा है वो सिर्फ सी की तरफ गया है। तो इस चीज़ को कहते हैं ऑथेंटिकेशन, कि ए मस्ट नो that the message has only been sent to the user C and C must be ensured that the message is coming from the user A। तो इस सूरत में जो A होता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट सेंडर। A को क्या कहते हैं हम, परफेक्ट सेंडर। और C को हम क्या कहते हैं, जी इसको कहेंगे परफेक्ट रिसीवर। तो ए को पता हो कि मैसेज सी की तरफ ही गया है, किसी और ने इसको मैसेज को नहीं लिया, और सी को पता हो कि मैसेज मुझे ए की तरफ से ही आया है, किसी दूसरे की तरफ से नहीं आया, तो इस चीज़ को कहेंगे ऑथेंटिकेशन। इस सिनेरियो में ए हमारा कहलाएगा परफेक्ट सेंडर और सी यूज़र जो है वो कहलाएगा परफेक्ट रिसीवर।
क्लियर। अब हम फर्दर इसके टाइप्स देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके लिए देखें नोट्स में टाइप्स मौजूद हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन के 3 तरीके हैं। एक है मैसेज इनक्रिप्शन। आपको पता है मैसेज इनक्रिप्शन क्या होती है? प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट है वो आपका यूज़ होता है एज एन ऑथेंटिकेटर। क्लियर। सेकंड जो है वो हमारे पास मैक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। देखें एक और पेज ले लेते हैं। फर्स्ट आपके पास जो है वो है मैसेज इनक्रिप्शन। सेकंड जो ऑथेंटिकेशन की टाइप है नंबर 1, इसको दे देता हूँ मैं नाम, इसको देते हैं नंबर 2 मैक, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। and the last type is hash function। हैश फंक्शन। क्लियर। अब मैसेज इनक्रिप्शन की अगर बात करें, फर्स्ट की मैसेज इनक्रिप्शन की, तो यहाँ पर आपका जो साइफर टेक्स्ट है साइफर टेक्स्ट जो है वो यूज़ होता है एज एन ऑथेंटिकेटर। क्लियर। मैक, इसको हम देखते हैं कि मैक में क्या यूज़ होता है। मैक को बेसिकली हम लिख सकते हैं, मैक की बात कर रहा हूँ मैं, सी एम इंटू एम कॉमा के, यानी कि सी हमारे पास जो है, ये नोट्स में मैं आपको दिखा सकता हूँ, इस तरह इसको लिखा जाता है सी इंटू एम कॉमा के। सी जो है वो कहलाता है ऑथेंटिकेशन फंक्शन, एम जो है मैसेज, और की के जो है वो रिप्रेजेंट करता है की को। क्लियर। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि वी हैव अप्लाई द ऑथेंटिकेशन फंक्शन सी ऑन द मैसेज m by using k and we get the fixed length code। हमें क्या मिलता है? फिक्स लेंथ कोड। और इस फिक्स लेंथ कोड को क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेटर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम मैसेज डाइजेस्ट भी है। क्लियर। और थर्ड वन है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है? हैश फंक्शन ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि आप मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं और आपको फ़िक्स लेंथ कोड मिलता है, और इस फिक्स लेंथ कोड को स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका ऑथेंटिकेटर है। तो सबसे पहले हम मैसेज इनक्रिप्शन को देखते हैं कि मैसेज इनक्रिप्शन में कैसे काम हो रहा होता है। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मैसेज इनक्रिप्शन की। मैसेज इनक्रिप्शन में देखें, मैंने अभी आपको कहा है कि यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट है वो यूज़ होता है एज एन ऑथेंटिकेटर। मैसेज इनक्रिप्शन की 2 पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस करते हैं, एक सिमेट्रिक इनक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। ये डायग्राम मैं नोटिस बोर्ड पे ले जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। ये देखें, ये मेरे पास डायग्राम आ गई। अब ये ए डायग्राम है जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, ये है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। अब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन आपको पता है कौन सी इनक्रिप्शन होती है? जिसमें सेम की यूज़ होती है। सेंडिंग साइड पे और रिसीविंग साइड पे कौन सी की यूज़ होती है? सेम की। देख सकते हैं आप
कि सेंडिंग साइड पे भी के यूज़ हो रहा है और रिसीविंग साइड पे भी के ही यूज़ हो रहा है, यानी कि सेम की यूज़ हो रही है। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये सिमेट्रिक इनक्रिप्शन है। किसकी है? सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की। और जो ये आप देख सकते हैं डायग्राम, ये हमारे पास है किसकी? एसिमेट्रिक की। ये हमारे पास एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमें 3 फैक्टर्स अचीव करने हैं। एक हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा फैक्टर है हमारे पास ऑथेंटिकेशन, एंड थर्ड वन जो हमारे पास फैक्टर है वो है डिजिटल सिग्नेचर, जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर। हमने ये देखना है कि क्या ये तीनों फैक्टर्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखिए, मैं फर्स्ट डायग्राम की बात करता हूँ सिमेट्रिक इनक्रिप्शन की। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है। मतलब इसलिए अचीव हो रही है कि जिसको की का पता होगा वही मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। ये सेंडिंग साइड पे इनक्रिप्शन है जहाँ पे मेरा एरो देख रहे हैं, रिसीविंग साइड पे डिक्रिप्शन है। तो कोई दूसरा बंदा मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है। ऑथेंटिकेशन, तो सेंडिंग साइड पे देखें की जो है वो प्राइवेट की है, कोई दूसरा बंदा इसको मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, तो ऑथेंटिकेशन भी अचीव हो रही है। और थर्ड में डिजिटल सिग्नेचर की अगर बात करें तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी सेंडिंग साइड पे प्राइवेट की यूज़ करेंगे, जब भी सेंडिंग साइड पे प्राइवेट की यूज़ करेंगे तो डिजिटल सिग्नेचर भी आपके पास अचीव हो जाएगा। तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में तीनों फैक्टर्स हमें अचीव हो रहे हैं, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम आता है हमारे पास एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन में। मैं देखें अब इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, डायग्राम बी की। ये फैक्टर्स लिख के मैं इन जो राइट के आंसर्स हैं इनको अरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है कि नहीं हो रही। जी, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। एसिमेट्रिक में कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पे हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है, बिकॉज देखें यहाँ पे हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं प्राइवेट की से, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। और प्राइवेट की जो है सिर्फ वही यूज़र मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है जो जानता है। कॉन्फिडेंशियलिटी यही होती है ना कि आप चाहते हैं मेरा मैसेज उसी यूज़र के पास जाए जिस यूज़र के लिए आपने मैसेज भेजा है। तो रिसीविंग साइड पे प्राइवेट की है, तो प्राइवेट की का मतलब है कोई दूसरा बंदा इस मैसेज को नहीं देख सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है। अब हमने देखना है क्या ऑथेंटिकेशन अचीव हो रही है। देखें सेंडिंग साइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर है हम पब्लिक की यूज़ कर रहे हैं। कौन सी की यूज़ कर रहे हैं?
पब्लिक की, तो पब्लिक की ऐसी की होती है जो तमाम यूज़र्स को पता होती है। तो कोई भी मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकता है नेटवर्क में, क्योंकि यूज़र ए को भी पता होगा पब्लिक की का, बी को भी पता होगा, तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे अचीव नहीं हो रही। बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की, तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर भी अचीव नहीं हो रहा। मैंने आपको कहा है कि डिजिटल सिग्नेचर उस वक्त अचीव होता है जब आप सेंडिंग साइड पे प्राइवेट की यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए सेंडिंग साइड पे आप पब्लिक की यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर भी आपका अचीव नहीं हो रहा। तो सिर्फ एक फैक्टर अचीव हो रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हम एसिमेट्रिक में इसकी फर्दर वेरिएशन देखते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ और डायग्राम देता हूँ। हमें इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमने दूसरे फैक्टर्स को भी अचीव करवाना है। इसको मैं अरेज करता हूँ। सिमेट्रिक की तो बात ख़त्म हो गई, अब एसिमेट्रिक ही है जिसको हमने फर्दर देखना है। ये डायग्राम देखें, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं हम। इसको दोबारा कॉपी करके ले आए, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा दें। जी अब आप इसको करें पेस्ट। ये आपके पास डायग्राम आई। आपने थोड़ा सा चेंज किया, सेंडिंग साइड पे प्राइवेट की यूज़ कर ली। कॉन्फिडेंट पहले देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो रही है या नहीं हो रही। ये यहाँ पे सी लगा दें कॉन्फिडेंशियलिटी। तो देखें सेंडिंग साइड पे हमने प्राइवेट की यूज़ की ए की, और रिसीविंग साइड पे पब्लिक की यूज़ की ए की। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं हो रही क्योंकि रिसीविंग साइड पे पब्लिक की है। पब्लिक की का मतलब है कोई भी इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन हो रही है क्योंकि आप प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं सेंडिंग साइड पे। तो सेंडिंग साइड पे प्राइवेट की का मतलब है कि यूज़र ए को ही पता होगा प्राइवेट की का, किसी और यूज़र को पता नहीं होगा। कोई भी यूज़र इस मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो आपके पास ऑथेंटिकेशन जो है वो अचीव हो रही है यहाँ पे। थर्ड फैक्टर देखें डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पे देखें सेंडिंग साइड पे प्राइवेट की है, तो फ़ौरन समझ जाएं कि जब भी सेंडिंग साइड पे प्राइवेट की यूज़ होगी तो डिजिटल सिग्नेचर अचीव होगा। तो अब हमारे इस डायग्राम में दो फैक्टर्स अचीव हो गए, ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमें अचीव नहीं हो रही। क्लियर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करने के लिए हम एक और डायग्राम देखते हैं। थोड़ा सा इसको वेरिएशन, एक और वेरिएशन लेके आते हैं। मैं वहाँ से कॉपी करता हूँ नोट्स में से। हम चले गए डुअल इंक्रिप्शन की तरफ। किसकी तरफ चले गए हम? डुअल इंक्रिप्शन। ये जो डायग्राम अभी मैंने कॉपी पेस्ट की है ये डुअल इंक्रिप्शन की है। तो यहाँ पे देखें आप प्राइवेट की भी यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखें। तो जब भी सेंडिंग साइड से प्राइवेट की यूज़ होगी डिजिटल सिग्नेचर अचीव हो जाएगा। अच्छा जी अब बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। तो रिसीविंग साइड पे भी आप प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं। डुअल इंक्रिप्शन, ये किसकी बात कर रहा हूँ? कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को आपने 2 टाइम्स परफॉर्म किया। ये देखिए इंक्रिप्शन भी 2 दफ़ा, ये फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम।
डिक्रिप्शन भी 2 दफ़ा, ये फर्स्ट टाइम ये सेकंड टाइम, तो इसलिए इसको डुअल इंक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर अचीव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बात करते हैं अदर फैक्टर्स की। अथेंटिकेशन, जी प्राइवेट की यूज़ हो रही है सेंडिंग साइड पे, बिल्कुल अथेंटिकेशन भी अचीव हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी, कि मैसेज को कोई और यूज़र ना पढ़ सके, आप प्राइवेट की रिसीविंग साइड पे यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी रिसीविंग साइड पे प्राइवेट की यूज़ की जाती है तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो जाती है। समरी फिर बता दूं कि तीनों फैक्टर्स कब अचीव होते हैं, जब भी रिसीविंग साइड पे, याद रखिएगा, अब मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ। जब भी रिसीविंग साइड पे प्राइवेट की, PR से डिनोट कर रहा हूँ, प्राइवेट की यूज़ करेंगे तो कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो जाएगी। जब भी सेंडिंग साइड पे, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन की, ये समरी में आपको बताने लगा हूँ कि जब भी सेंडिंग साइड पे प्राइवेट की यूज़ करेंगे P/R, तो तब आपको ऑथेंटिकेशन भी अचीव हो जाएगी। और डिजिटल सिग्नेचर में पहले आपको बता चुका हूँ कि जब सेंडिंग साइड पे प्राइवेट की यूज़ होगी तो डिजिटल सिग्नेचर भी आपको अचीव हो जाएगा। तो बेसिकली आज हमने मैसेज इंक्रिप्शन को देखा है कि किस तरह हम इन तीन फैक्टर्स को, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर्स को अचीव कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको स्टडी कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट जो टाइप है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।